स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं क्लास 8 लेसन नंबर 3 इंग्लिश का मेज़र फॉर मेज़र पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। इसको अर्थ को हम धीरे से समझेंगे क्या है इस पाठ में। और ये बहुत ही प्रसिद्ध एक कहानी पर आधारित है, जिसको हम समझेंगे क्या है कहानी। तो इसका अर्थ होता है मेज़र फॉर मेज़र का अर्थ होता है जैसे को तैसा। मतलब जो जैसा करता है उसके साथ हमको वैसा ही करेंगे, तब हमको मतलब उसके साथ तब उसको पता चलेगा क्या उसका अर्थ होता है, या है ना, उसका जो भावना है। तो आज हम जानते हैं क्या है। तो लेसन पढ़ते हैं, चलिए। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। तो कृष्णदेव राय जो हैं अपने राज्य में, जब वो राजा थे तो अपने राज्य में जितने भी कलाकार थे उनका वो सम्मान करते थे, कवियों का सम्मान करते थे, जितने भी उनके दरबारी थे उनका वो सम्मान करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि काम उनसे लेना, मतलब जो अच्छा कार्य करता था उनको वो पुरस्कृत करते थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। वो उनको उसी प्रकार से कलाकारी, जो चित्रकारी होता है उनका भी वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। एक बार क्या हुआ, उनको पता चला कि राज्य में एक बहुत ही बड़ा कलाकार आया हुआ है, जिसका नाम था, आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा। क्या नाम था? राजा वर्मा, है ना, राजा वर्मा। तो ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। तो उसने क्या किया, राजा वर्मा को बुलाया अपने दरबार में और उसको क्या बोला कि आप जो है मेरी चित्रकारी बनाओ, मेरा चित्र बनाओ। The king was very pleased with the artist when his portrait was ready। तो राजा जो है यह जान करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, अंदर से उनको बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हो, ऐसे बोल सकते हो, वह चित्र को देख करके। इन द पोर्ट्रेट द मेजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। और उस चित्र में ऐसा लग रहा था कि राजा स्वयं उस चित्र में आ गए हैं, जीवंत लग रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में खींचते हैं तुरंत दिखता है ना, वैसे वो चित्र जो है ड्राइंग से अपने ऐसा सुंदर बनाया था कि वो राजा उस चित्र में जीवित लग रहे थे। मतलब अपने आप को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराणास ऑफ मेन एंड वीमेन एंड सो ऑन। मतलब इस चित्र के अलावा भी राजा वर्मा ने जो पुराण हैं, कई प्रकार के पुराण हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, तो इस प्रकार के पुराण हैं और धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो देवी देवताओं हैं उन देवी देवताओं का उन्होंने अपने ड्राइंग के माध्यम से चित्र बनाया है। हम लोग जो आज शुरुआत में जो देवी सरस्वती मैया का फोटो टांगते हैं, जो चित्र, उस समय सोचो वो चित्र किसका है, किसी का है क्या? मतलब वो सोच करके बनाए थे या किसी को बैठा करके चित्र बनाए हैं। तो वो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत राजा वर्मा ने ही चित्रकारी का शुरुआत किया। जितना भगवान राम, शिव या जो भी का भी पूजा करते हैं ना, तो वो पेंटिंग जो है राजा वर्मा ने शुरुआत किया था। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। मतलब उनका जो है, और साथ में पहला महिला पुरुष का भी उन्होंने बनाया, तो उनका जो कला है वह पूरा सब जगह फैल गया। अरे ये तो बहुत अच्छा कलाकारी करता है। ही बिकेम क्लोज एंड नियर टू द किंग। और वो इतना अच्छा चित्र बनाया जिससे वहाँ की जो राजा है, जो कृष्णदेव राय, उनका वो बहुत पास का एक अभिन्न मित्र या अभिन्न जो बोलते हैं ना, एकदम खासम खास, वह बन गया। ठीक है। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो खुशी के मारे, बोलते हैं ना, जब बहुत लोग खुश हो जाते हैं तो उनको बुलाते हैं कि ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, है ना। वो बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, व्हाट ही वांटेड। मतलब बोलते हैं कि खुशी मारे जो तुमसे मांगना है मांग लो, मैं तुमको तुरंत दे दूंगा, है ना। क्या कर दूंगा मैं तुमको दे दूंगा। तो लेकिन वो राजा वर्मा कुछ नहीं बोलता। When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of a generous impulse, rewarded him with his chief ministership। क्या हुआ कि
उसकी बातों पर खुश होकर जब उसने कुछ नहीं मांगा, तो एक कहावत भी है कि बिन मांगे क्या मिलता है? खीर मिलता है। तो ऐसे ही उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन राजा ने खुश होकर के उसको उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया। किस राज्य का? जहाँ के थे कृष्णदेवराय, है ना। अब राजा तो बना दिया, इसके बाद क्या होता है देखते हैं। दो राजावर्मा वाज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। चूँकि राजा वर्मा क्या थे? एक बहुत बड़े अच्छे आदमी भी थे और बहुत बड़ा कलाकार भी थे, आर्टिस्ट थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब ये था कि वो अच्छे आदमी तो थे, अच्छे कलाकार थे, लेकिन उनको राजा या राजनीति या मुख्यमंत्री का पद कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, वो उनको पता नहीं था। जैसे कि विराट कोहली है, क्रिकेटर है, अब उसको बोल दिया जाए काम करो हमारे यहाँ पंचायत चलाओ, वो क्रिकेट खेलने वाला भैया, वो पंचायत का क्या क्या काम जानेगा वो, है ना भाई। या उसको दूसरा काम बोल दो तो भाई क्रिकेट में वो नॉलेज है, लेकिन वो बाकी सब चीज़ें में नॉलेज नहीं है। वैसी प्रकार से राजा वर्मा जो है कलाकार था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उसको ज़्यादा जमा नहीं। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ गड़बड़ होते गया, सब कुछ गड़बड़ होते गया। क्यों? वो सही समय में सही निर्णय ले नहीं पा रहे थे, क्या करना है, कैसा करना है। और इस प्रकार से हुआ क्या, राज्य का जो निर्णय है या जो भी लेते हैं राज्य संबंधी विकास के संबंध में, वह राज्य जो है दुर्गति की ओर जाने लगा। दो पीपल अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, they did not dare to complain the king because the king was very fond of him. चूँकि लोग उससे नाराज थे, लेकिन नाराज होने के बाद भी उसकी शिकायत वो राजा के पास नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वह राजा का करीबी था। कौन? कृष्णदेवराय का करीबी कौन था? राजा वर्मा, आर्टिस्ट, कलाकार, है ना। कौन? तो वो भाई जिसका करीबी है उसी का शिकायत करोगे राजा से, तो फिर बड़ा समस्या हो गया। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच एंड सॉट तेनालीरामन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वहाँ के जो बुजुर्ग थे आपस में देखे, अरे यार यहाँ समस्या निदान नहीं हो रहा है, हमको किसी ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा जो हमारी समस्याओं को दूर कर सके। तो उनके पास एक ख्याल आया कि हमारे पास कौन है? तेनालीरामन है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका सीरियल भी आता है कई बार, देखिए कि टीवी वगैरह में चलता है तेनालीरामन का, तेनालीराम का नाम से। तो उनके पास जाया जाए। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। मतलब तेनालीरामन ने उनको वादा किया, समझाया और बोला कि ठीक है तुम आराम से रहो, मैं इस समस्या का बहुत आराम से निदान कर दूंगा, हल कर दूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आफ्टर फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। तो कुछ सप्ताह के बाद क्या हुआ, तेनालीरामन ने राजा को अपने घर आमंत्रण दिया भोजन के लिए। कौन से भोजन के लिए? शाही भोजन के लिए। Meanwhile he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king। और खाना बनाने के लिए उसने उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस शहर के जहाँ भी रहता था, वहाँ के सबसे बेस्ट जो है बढ़ई उसको बुलाया। किसको बुलाया? किस चीज़ के लिए? The king and others sat for lunch and at Tenaliraman's order the carpenter began serving them। उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग को बैठाल करके भोजन के लिए, अब तेनालीरामन ने क्या बोला, कारपेंटर बढ़ई को बुलाया, काम करो भाई, राजा लोग आ गए हैं, क्या करो, उनको भोजन दो, भोजन परोसो। As soon as
They put the first morsel of food in their mouth. The pupil began to request for water again and again. तो जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, सभी ने पहला कौर खाया, तो सभी का मुंह क्या हुआ, मिर्ची के मारे, मसाले के मारे पागल हो गए, बोलते पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, सभी लोग पानी पानी मांगने लग गए, है ना। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. जल्दी राजा ने क्या किया, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, सभी लोग क्यों खा रहे हैं। फिर राजा ने टेस्ट किया भोजन को, तब उनको पता चला, अरे ये तो खाना बहुत बेकार बना है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मसाला लगा है, मिर्च मसाला बहुत तेज़ है और ये खाने लायक ही नहीं है। फिर राजा बहुत गुस्सा हो गए। तो रमन, who has cooked this food? Do you want us all to suffer and die by eating this horrible food? तो राजा बोलते हैं कि रमन, एक बात बताओ, इस खाना किसने बनाया है, कितना खराब खाना बनाया है, कितना मसालेदार है, मिर्च मसाला डाला हुआ है, क्या तुम चाहते हो हम सही मर जाए खा करके, किसने बनाया है। तो इन हिज अनयूजुअल हम्बल वे, इन हिज यूजुअल हम्बल वे, तेनालीरामन सेड, आई बेग योर मेजेस्टी फॉरगिवनेस। तो जैसे वो तेनालीरामन प्यार से बोलता है, वैसे बोलता है कि राजन, महाराजा जी मुझे माफ़ कीजिएगा। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। उसके बाद बोलते हैं कि मैं राजन, बढ़ई को लाते हैं, बोलते हैं कि मैंने इस शहर में इससे बड़ा कोई भी बढ़ई नहीं दिखा, इसलिए इन्हीं को बुलाया हूँ मैंने खाना बनाने के लिए, आपके भोजन के लिए। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। उसके बाद राजा जोर से हंसने लगे, राजा बहुत जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रमन? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे जो है इंद्रियां हैं चली गई है? होश नहीं है क्या? अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? तो बोलते हैं कि अच्छा कारपेंटर है, अच्छा बढ़ई है, वो लकड़ी में अच्छा हो सकता है, दरवाज़ा बना सकता है, टेबल बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, अलमीरा बना सकता है, उसको भोजन बनाने के लिए तुमने भेज दिया। ये तुमको ऐसा आइडिया आया कहाँ से? तो सोचो क्या हुआ होगा। तेनालीरामन asked the king, Lord, if an artist can become a chief minister, can't a carpenter become a cook? उसके बाद तेनालीरामन बोलता है कि राजन, जब एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक बढ़ई भोजन पकाने वाला रसोइया क्यों नहीं बन सकता, है ना। The king at once understood that Tenaliraman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Rajavarma the chief minister. उसके बाद राजा को पता चल गया कि तेनालीरामन ने ये इतना आयोजन क्यों किया, इतना प्रपंच इन्होंने क्यों किया, भोजन का क्यों खिलाया, ताकि वो मुझे गलती का एहसास दिला सके। राजा को कोई नहीं बोल सकता कि तुमने गलती किया, राजा गुस्सा होगा तो फांसी दे देंगे। तो राजा को कैसे पता चला कि उनके गलती किया? तो तब समझ में आया राजा को कि इसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए इतना आयोजन किया है। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजवर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज when Rajavarma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. राजा जी को उस क्षण मतलब अपने आप में नर्वस होना नहीं पड़ा कि मुझे अरे यार अपने मित्र को, कलाकार को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको हटाऊं कैसे, क्योंकि इस घटना को सुनने के बाद उनके कान पता चल गया। तो राजा वर्मा ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा। इस प्रकार से वो बच गए। कौन बच गए? मुख्यमंत्री राजा। भाई किसी को आप सम्मान दिए उसको हटाओगे कैसे? तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। लेटर राजवर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में उस कलाकार राजावर्मा ने बताया तेनालीरामन को कि मैं कलाकार होकर के खुश हूँ। क्या हूँ मैं?
इस प्रकार से कहानी खत्म हुई। कहानी कैसा लगा? ठीक है।